हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनी फैमिली ब्लॉग में। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मेरा ब्लॉग किस टाइप का है। तो आज मेरे यहाँ मम्मी आने वाली है। तो मम्मी आज आ जाएंगी। आज दिन है संडे। संडे है, आज संडे को आने वाली है। शाम तक, मतलब शाम तक आ ही जाएंगी, ये मान के चलिए। तो फ्रेंड, तब तक ये मिस्टी और ये पैंथर देखो मिस क्या कर रहे थे, यहाँ शैतानी चल रही थी इन लोगों की। ये और डरता है, इसको ये नहीं बैठा बैठता रही थी, ये है। नहीं इसको बैठ डर रहा था, ये लगता है। छोटा वाला। ये डर रहा था। और वो पैंथर तो बैठा है, उसका नाम, इसका अरे नाम ये क्या कर पैंथर है, जो दिया। काला है। मेरा तो ये घर तो बैठ उठा गया था दिया। बड़े आराम मेरा से घर हाउस दो में। वो नहीं मुझे। बैठ रहा था। उसकी तरफ जैसे कर रहे थे, वो तुरंत हटना, काटने को आ रहा था। तो यहाँ फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने, मैं और मिस्टी। तो खाना खा लिया और मम्मी आ चुकी है। फ्रेंड, मैंने उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाया था जब मम्मी आई थी। तो मम्मी जो है पहुंच चुकी। तो मम्मी ये सामान जो लेके आई है, वो सामान में सब रख रही थी जगह पे, क्योंकि देखो जगह थोड़ी है, छोटा सा घर है। तो फैला करके, आलस करके कोई फायदा नहीं है। अगर हम सोचे कि हम ये काम कल कर लेंगे, तो फिर घर वही, ये यहाँ पड़ा, फिर अच्छा नहीं लगता है। या तो जगह हो तो चल जाए एक बार। तो मैं वही सब सामान जो भी मम्मी लाई है, वो सब मैं रख रही हूँ। साथ में मम्मी भी करवा रही है। और मैं दाल वगैरह है, जो भी साफ सफाई है, वो ये चीजें मैं रख दे रही हूँ। जो और काम है, मम्मी कह रही थी गेहूं मैं रख दूंगी, बाकी तुम ये काम तुम कर लो, और गेहूं को मैं रख दूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जो और काम एक्स्ट्रा था, वो मैं सब लगा रही थी यहाँ पर। जो दाल, मम्मी उड़द की दाल लेके आई थी, मूंग की दाल लेके आई थी, आटा लेके आई, गेहूं लेके आई। गाड़ी गई थी, तो गाड़ी में ही सारा सामान जो है आ गया था। तो वही, तो ये छोटा मोटा, ये चिटर पटर वाला जो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सामान था, वो सब में रख रहे थे। ये है फ्रेंड महुआ। महुआ आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, मेरे इधर पे महुआ बोलते हैं इसको। तो ये ना बहुत अच्छा होता है, बहुत। इसको जो भी खाते हैं ना, बहुत फायदेमंद। इसके लड्डू भी बनते हैं, लोग लड्डू भी बनाते हैं। मैं तो जब छोटी थी, इनको बहुत, मतलब अ, मेरे गाँव में ही था बहुत बड़ा पेड़ महुए का। तो मैं, मतलब लाने का तो शौक था, मगर मैं खाती कभी नहीं थी, क्योंकि जब खाते हैं ना, तो इसमें थोड़ी-सी हीक जैसी आती है। जो लोग खा लेते हैं उनके लिए तो अच्छा है, पर ये फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। तो मम्मी वही लेके आई हैं। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा कोई खाता नहीं है, क्या होगा इसका? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसका। देखती हूँ, अगर मुझे इसका कोई चीज़ मैं बना के देखूँगी, अच्छा लगेगा तो सबको खिलाऊँगी, क्योंकि ये फ़ायदेमंद तो बहुत होता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो उसके बाद में जितना भी जो छोटा-मोटा सामान था, सब ऐसे एडजस्ट कर रही थी, और एक छोटी-सी जगह में सब एडजस्ट करना पड़ता है। सब, पर दिक्कत तो आती ही है कि यहाँ से निकालो, उधर से निकालो, बट क्या करें? करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें रोज़ की हैं, रोज़ करनी पड़ती हैं। और यहाँ मम्मी आ गई थी गेहूँ रखने के लिए। आटा तो मम्मी ने रख दिया था, लेकिन अब मम्मी बोली गेहूँ को भी कहीं रख दो। तो वही मैं सोच रही थी कि किस में रखें, कहाँ? क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा बर्तन तो है नहीं यहाँ पे। तो वही जो पहले के जो बड़े थोड़े से टब थे, उन्हीं में ही थोड़ा इसमें रखा, थोड़ा इसमें, ऐसे ही बस चल रहा था कि, तो एडजस्ट हो रहा था कि किसमें क्या रखें। तो ये कि ये टब रखा था, तो उसी को थोड़ा-सा खाली किया, तो आधा तो इसमें डाल दिया, तो थोड़ा बचा तो फिर दूसरे में डाल दिया। तो बस ऐसे ही एडजस्ट कर दिया सारा सामान, सेट कर दिया। और मैं लगी थी और काम में, मम्मी इसमें लगी थी, मैं दूसरे कामों में लगी थी। सबके, दोनों लोगों के काम जारी थे, और मम्मी थकी बहुत थी। मैंने कहा मैं भर देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम और काम कर लो, मैं ये सामान मैं रख देती हूँ। तो वो करवा लेती हैं। मैंने तो बहुत कहा, मैंने कहा आप थके हो, आप रेस्ट कर लो। चाय नाश्ता सब लोग कर चुके थे, और बस ये फिर मम्मी जब थोड़ा आराम करके, ये नहीं कि आई तुरंत इसी में ही लग गई, थोड़ा रेस्ट किया उन्होंने, उसके बाद ही फिर वो बैठती नहीं है। वो कहते नहीं है, जो पुराने लोग होते हैं ना,
हम लोग थक जाएँगे, लेकिन वो उनमें इतना मतलब अ, मान के चलो अभी जो पुरानी खिलाई-पिलाई का भी कह सकते हो और जैसे मैं हूँ, हम सब काम करते हैं तो थक जाते हैं, फिर लेट जाते हैं, पर उनका नहीं है और वो इतनी बीमार रहती है फिर भी अभी भी बहुत फुर्ती है सच में, बहुत ज़्यादा। तो वो ये उसमें लगी थी, गेहूँ मैं देख रही थी कि मैंने कहा गेहूँ तो अच्छे मम्मी गेहूँ एकदम धो-धा के साफ करके लेके आई है, मतलब बिल्कुल साफ नहीं करने की ज़रूरत, कुछ भी नहीं करना है। सीधे ले जाओ और इनको पिसा के ले आओ बस, कुछ भी नहीं करना, वो सब कुछ करके लेके आए थे, धुल के भी लेके आए थे। तो सोचो, तो वो अपना पापा की तबीयत खराब थी तो फिर मेरे हस्बैंड लेने के लिए गए थे। मैं भी जाने वाली थी फिर बड़े भैया मेरे जेठ जी वो बोले मैं भी चल रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर घर में भी किसी को रहना ज़रूरी था। तो फिर वो ये दोनों लोग चले गए थे और मम्मी 5 किलो तेल भी लेके आई जो मैंने अभी दिखाया। ये पहले 10 क 15 लीटर आया था, जो अभी तक चला। फिर अभी फिर 5 किलो मम्मी लेके आए थे, पहले का भी रखा था। उसके बाद मैं सारा जो सामान रख के फिर ये बेड जो है ना बेडशीट थी, वो बहुत गंदी हो गई थी तो फिर मैंने उस बेडशीट को हटा दिया धुलने के लिए। मैंने कहा धुल दूँगी दूसरी बिछा देती हूँ। फिर मैं आ गई थी बेडशीट बिछाने के लिए, तो मैं बस यहीं पे बस इन्हीं कामों में लग गई थी। फ्रेंड तो घर के काम कभी खत्म नहीं होते हैं। लोग कहते हैं ना कि औरतें घर में काम क्या करती हैं? मैं कहती हूँ कि औरतें इतना काम करती हैं, करने के लिए बहुत काम होता है और ना करने के लिए तो तुम कुछ भी मत करो। लेटे रहो सारे दिन, खाओ-पियो, लेटे रहो, कुछ मत करो। लेकिन अगर करने बैठो तो घर के काम कभी खत्म नहीं होते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते हैं। ये अपने ऊपर होता है कि हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है। एक छोटा-सा घर है और छोटे से घर में बहुत मेहनत पड़ती है। जो जो रहते हैं वो उनको पता होगा कि छोटे से घर में साफ-सफाई हर चीज़ एक साइड पे रखना, उसको एडजस्ट करना और बहुत वही जानता है जिसके जो रहता होगा किराए के कमरे में, एक रूम में जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा। और मेरे यहाँ तो सामान भी इतना है फ्रेंड, सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है सारी चीज़ें। तो यहाँ मेरा बेड, बिस्तर सब कुछ लग गया था, फिर मैं इतने थक गई थी, तो मैं उसके बाद सो गई थी एंड तो बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से, कमेंट करने से मुझे भी खुशी होती है और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना मिलती हूँ। बाय, बाय।